हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा कण के बारे में। बीटा कण क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने जो जाना था वो जाना था अल्फा कण के बारे में कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आज हम देखेंगे बीटा कण के बारे में कि बीटा पार्टिकल क्या होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गामा कण के बारे में कि गामा पार्टिकल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बीटा कण क्या है कि बीटा कण एक पार्टिकल होता है, एक कण के समान होता है। जैसे एक धूल का कण होता है, जैसे कोई गेंद होती है, इसी तरह से क्या होता है, एक बीटा कण होता है। अब ये जो बीटा कण है, बीटा कण या अल्फा कण हो या बीटा कण हो, तो ये किस चीज से पहचाने जाते हैं, यानी कि इनको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या चीजें होती हैं। तो इनको पढ़ने के लिए हमारे पास होती हैं कि भाई इनका आवेश क्या है। अगर हमें किसी कण के बारे में बताना है, चाहे वो अल्फा कण हो चाहे वो बीटा कण हो, इनके बारे में यदि हम बताना चाहते हैं तो क्या बताएंगे कि भाई उनका आवेश क्या है, उनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है कितना है या नहीं है। हो सकता है कि किसी पार्टिकल पर चार्ज ना हो, लेकिन हमारा जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। तो सबसे पहली चीज है कि बीटा पार्टिकल के ऊपर आवेश कितना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी हम चीज क्या बता सकते हैं कि उस पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो कितना है, उसका जो मास है वो कितना है। तो हम अगर बीटा कण को हम पढ़ रहे हैं, बीटा पार्टिकल के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम क्या क्या चीजें जानेंगे उसके बारे में। सबसे पहले चीजें तो हम ये जानेंगे कि भाई बीटा कण जो है वो एक आवेशित कण है या नहीं है। बीटा कण एक आवेशित कण है, यानी कि उसके ऊपर प्लस या माइनस किसी तरह का चार्ज है या नहीं है। ठीक है, ये जानना हमें। तो इसका आंसर ये है कि बीटा पार्टिकल जो होता है, बीटा कण जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल है, एक आवेशित कण है। उसके ऊपर आवेश पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, उसके ऊपर आवेश है। वो एक आवेशित कण है, उसके ऊपर चार्ज होता है, वो चार्ज पार्टिकल है। ये बात हमें कैसे पता चलती है कि वो आवेशित कण है? तो वो इस तरीके से पता चलती है कि जब हम दो प्लेट्स लगाते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स और एक नेगेटिव प्लेट लगाते हैं, और उसके बीच में से हम बीटा कणों की बौछार करते हैं। ठीक है, बीटा कण हम उसके बीच में से भेजते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो बीटा जो पार्टिकल होते हैं, ये बीटा पार्टिकल क्या है कि पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पर किसी तरह का आवेश है। अगर इसके ऊपर आवेश ना होता तो क्या होता, वो सीधे चले जाते। ठीक है, अगर इस पर किसी तरह का आवेश ना होता तो क्या होते, वो सीधे चले जाते। लेकिन हम देखते हैं कि जो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस तरफ आकर्षित होते हैं, किस तरफ झुक जाते हैं, वो पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई बीटा जो पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमें क्या जानना है कि वो आवेशित कण है या फिर नहीं है। तो हमने कहा कि भाई आवेशित कण है, एक चार्ज पार्टिकल है। कैसे पता चला हमें कि चार्ज पार्टिकल है? वो इस तरीके से मालूम होगा कि हम जब उसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में से गुजारेंगे, तो हमने देखा कि वो जो बीटा पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। और कोई चीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब उस पर खुद पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इतनी तो बेसिक आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की चार्ज वाला। तो हमने देखा बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पहला आंसर हमारा मिला कि आवेशित कण है, और किस तरह का आवेश है, इस पर ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बीटा कण कैसा पार्टिकल होता है, ऋणावेशित चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर उसके बाद ये तो हो गई पहली चीज जो हमें जाननी चाहिए कि भाई वो आवेशित है तो कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे पास जो हमें आंसर मिले वो क्या मिले कि वो ऋणात्मक आवेश वाला है। अब दूसरी चीज, उस पर जो ऋणात्मक आवेश है वो कितना है। भाई ये तो हमने देख लिया नेगेटिव चार्ज है, अब कितना है। तो देखिए इस पे जो आवेश होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर जो आवेश होता है वो इतना होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता। तो इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। तो इतना ही आवेश होता है। ठीक है, इतना ही आवेश बीटा पार्टिकल पर होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता। फिर बात आती है द्रव्यमान की, मास की, कि बीटा पार्टिकल का मास कितना है। तो बीटा पार्टिकल का मास भी उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन का है। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
तो इतना ही द्रव्यमान बीटा पार्टिकल के ऊपर है जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अब ये दो चीज़ें आपने देख ली, दो चीज़ें आपने जान ली, ये फैक्चुअल जानकारी है कि भाई नेगेटिव चार्ज है इतना है और ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, इतना है, और ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है। अब देखिए, हमने जब देखा कि भाई हमारा जो बीटा पार्टिकल पे जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो उस पर द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो क्या ये बीटा जो पार्टिकल है, बीटा जो कण है, ये बीटा कण इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है। तो हमारा जो अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये देखना है कि भाई हमारा जो बीटा कण है, ठीक है, हमारा जो बीटा कण है, बीटा पार्टिकल जो हमारा है, वो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीटा पार्टिकल का जो आवेश है वो भी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। बीटा कण का जो द्रव्यमान है, मास है, वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। और इलेक्ट्रॉन के पास भी यही प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो भी इतना ही चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी इतना ही होता है। तो जो चीजें, जो क्वालिटीज बीटा पार्टिकल्स की हैं, वही क्वालिटीज किसकी हैं, इलेक्ट्रॉन की हैं। तो क्या ये जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या बीटा कण इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, कि क्या हमारा जो बीटा कण है क्या वो इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, अब हम इसके बारे में और बातें जानते हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि बीटा कण जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसा तो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जैसा तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये बात हमारा है, ठीक है। जो हमारा मेन क्वेश्चन जो राइज हुआ है वो ये है कि हमारा जो बीटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा तो होता है। और वो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के जैसा, क्योंकि भाई उस पर आवेश भी वही है, उस पर जो चार्ज है, उस पर जो द्रव्यमान है वो सेम टू सेम है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है ये देखना हमें, ठीक है, ये बात हमारा, ये मेन मुद्दा है हमारा। तो उसे समझने के लिए हम देखिए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस, जो हमारा किसी भी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नाभिक जो होता है, नाभिक के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं जो होती हैं, उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल होता है। ये बात ध्यान से सुनिए, गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, एक मूविंग पार्टिकल होता है, गतिशील कण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्थायी कण है, यानी कि वो मिलता है, पाया जाता है, एक स्टेबल पार्टिकल होता है, एटम का, परमाणु का एक कण होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, नाभिक के बाहर पाया जाता है, एक मूविंग पार्टिकल है, गतिशील कण होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या है कि रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक क्रियाएं कराता है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा बीटा कण है, बीटा कण जो होता है वो नाभिक के बाहर नहीं, नाभिक से उत्पन्न होता है, ठीक है। बीटा कण परमाणु के अंदर कहाँ उत्पन्न होता है, बीटा कण जो उत्पन्न होता है वो नाभिक में उत्पन्न होता है, पाया नहीं जाता नाभिक में। ऐसा नहीं है कि बीटा कण हर समय नाभिक के अंदर होता है, बीटा कण कुछ विशेष क्रियाओं के दौरान नाभिक से उत्पन्न होता है। जब ये नाभिक टूटता है, नाभिक का विघटन होता है, नाभिक में किसी तरह की विघटन की क्रिया होती है, टूटने की क्रिया होती है, तो उस टूटने की क्रिया के दौरान बीटा कण बनता है, ठीक है, बीटा कण का निर्माण होता है और तब वो बाहर निकलता है। ये बेसिक सी बात आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, गतिशील कण होता है, नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है, और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। जबकि बीटा पार्टिकल जो होता है, बीटा पार्टिकल एक स्थायी कण नहीं होता है, नाभिक के अंदर से उसका जन्म होता है, नाभिक के अंदर से उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। विभिन्न जो हम कहते हैं नाभिकीय क्रियाएं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं, नाभिकीय क्रियाएं,
नाभिकीय क्रियाएं, जैसे कि आप कुछ क्रियाओं के नाम सुने हो, जैसे एक नाभिकीय क्रिया हमारी होती है रेडियो एक्टिव क्रिया, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय क्रिया है, या जैसे नाभिकीय संलयन हो गया, ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फिशन, इसको हम फिशन बोलते हैं, ये फ्यूजन है, ये रेडियो एक्टिविटी है। तो ये जो विभिन्न नाभिकीय क्रियाएं होती हैं जिनमें नाभिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन नाभिकीय क्रियाओं में इस बीटा पार्टिकल का जन्म होता है, और तब ये बीटा पार्टिकल क्या है, बाहर निकलता है। तो ये रासायनिक क्रियाओं में ना तो उत्पन्न होता ना भाग लेता है, ये उत्पन्न होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, नाभिकीय क्रियाओं में, और उसी में क्या होता है, ये भाग लेता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन के जैसा है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, की जहां से ये उत्पन्न हुआ है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। थैंक यू।